विनती मुझे आपके सबके चरणों में एक ही करनी है कि मानस के प्रसंग को समझिए। मानस की कथा एक इशारा कर रही है कि गृहस्थाश्रम चलेगा कैसे। गृहस्थ आज घरों में सबसे बड़ी समस्या है, परिवारों में बिखराव इतना ज्यादा हो गया है, कोई किसी की सुनना नहीं चाह रहा है। मैं एक बात कथा में कहता हूं, कल भी मैंने कही, एक तो मोबाइल का प्रयोग कम हो जाए तो घरों में थोड़ी शांति हो जाए। अब बेटी की जो मां है, बेटी की मां, तो अब काम तो कुछ है नहीं, तो सुबह ही फोन मिला देती है, क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, संसद में थोड़ी गई है, घर में काम कर रही होगी कुछ। अच्छा कितने बजे जगी, अच्छा सुन तू जग गई, हाँ दामाद जी जग गए, हाँ। सास के लिए कहती है मोटी जगी कि नहीं अभी। अब ये जब होगा तो शांति कैसे रहेगी। इसलिए चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, बहु लरकनी पर घर जाई, रखियो नैन पलक की नाई। हे कौशल्या, तुम्हारे घर में बहू नहीं आई है, बेटी आई है। इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना, और कौशल्या जी ने दिया भी है। मैं अभी जहां से कथा करके आया हूं, मेरी कथा भरतपुर में थी और 9 दिन की कथा थी। चैनल पर भी अभी कथा चल रही थी वो लाइव। तो जिस परिवार में मैं ठहरता हूं, उस परिवार में 2 बहुएं हैं। मुझे उस परिवार में इसलिए मैं ठहरता हूं क्योंकि इस परिवार में मुझे कलयुग दिखाई नहीं देता, हमेशा उसमें मुझे सतयुग दिखाई देता है। इतना प्रेम है। इतना प्रेम है उस परिवार में महाराज। हमारे जो भगत जी है ना उस परिवार के, वो कहते हैं हमसे, बोले महाराज जी मुझे मेरी बहुएं, दोनों बहुएं नहीं लगती, तो मेरी बहुएं मुझे बेटी लगती हैं, और ये भाव जिस दिन आ जाएगा तुम्हारे घर में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये होना ही चाहिए। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम कोठी बंगले तो ऊंचे बनाते जा रहे हैं, घरों में व्यवस्थाएं तो धन का अंबार लगा है, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी तरह बिगड़ चुकी है। एक संत ने बहुत अच्छा लिखा है, बोले भवन बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, पतन हो रहा है, अच्छी है वो झोपड़ी जहां हवन हो रहा है। हमारे क्या कमाया। शिव महापुराण की कथा में, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा कर रहा, उसमें मैंने पढ़ा कि पार्वती जी को जब विदा किया तो पार्वती जी की मां ने एक ब्राह्मण पत्नी के द्वारा पार्वती जी को उपदेश दिलवाया, और कई दिन तक उपदेश चला कि ससुराल में कैसे रहना है। मानियो दुलारी। कोई मां बेटी को जब विदा करती है ऐसे बोलती है, मानिए दुलारी मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहन, किस भांति रहना जाके ससुराल, हो मानियो दुलारी मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। जय हो। कभी 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 सासु तेरी करबे बोले बोलेगी, कभी कभी सासु तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, कुछ मत बोलना तू मोह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू मोह मत खोलना तू, नीचे को झुका के रहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी में, किस भांति रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल, जाके ससुराल में। बहु लड़कनी पर घर आई, रखियो नैन पलक की नाई, ऐसा वर्णन बाबा करते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ,